नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुंदन साहू। इस वीडियो में हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो कि महिलाओं की होने वाली प्रमुख समस्या है। तो कितने प्रकार के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं, इनके क्या कारण होते हैं और इनके उपचार के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से मेरे जो अच्छे नए नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में जो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है एमिनोरिया। एमिनोरिया दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया मतलब शुरू से जब से प्यूबर्टी मतलब जो मेंसेस आने का जो समय है 12-13 साल की जो उम्र है वहाँ से लेकर अभी तक मेंसेस आया ही नहीं, मतलब 18 वर्ष की उम्र तक मेंसेस आया ही नहीं, तो सब उसको प्राइमरी एमिनोरिया बोलते हैं। और सेकेंडरी एमिनोरिया मतलब एक बार मेंसेस स्टार्ट होने के बाद में दोबारा जब 2 महीने 3 महीने के लिए लंबे समय तक के लिए रुक जाता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया। तो प्राइमरी एमिनोरिया के कारण है, इसके कारण में जो प्यूबर्टी के समय से लंबे समय तक बीमार ग्रस्त रहना और कुछ एड्रिनल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार की खराबी आ जाना, या जो हाइमेन में छिद्र न होना। जनरली जो वजाइना के अंदर जो हाइमेन होता है, जो एक झिल्ली होता है, उसमें परमानेंट छिद्र होता है छोटा सा, जिसके थ्रू ब्लीडिंग होता है। और किसी किसी में डिफेक्ट के कारण उसमें वो पूरा बंद होता है, छिद्र नहीं होता, तो उसके कारण से भी नहीं मेंसेस नहीं होता। और कुपोषण मतलब न्यूट्रिशन, विटामिन आदि की कमी की वजह से भी प्राइमरी एमिनोरिया होता है। सेकेंडरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया का जो कारण होता है उसमें प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होने पर जो मेंसेस आना बंद हो जाता है, तो सबसे पहले तो हम इसी का अंदाजा लगाते हैं। दूसरा है लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करने की वजह से भी, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती है महिला तब तक किन्हीं को एमिनोरिया का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, न्यूट्रिशन विटामिन की कमी, आयरन की कमी आदि सब सेकेंडरी एमिनोरिया के कारण है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में मेंसेस के आने के पहले या मेंसेस के समय पेट के निचले हिस्से और पीठ में अधिक दर्द होता है, उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं। इसके कारण में जो है एक्सेसिव इंटरकोर्स, अननेचुरल इंटरकोर्स, और जो गर्भाशय का जो बनावट है, जो विकास है सही ढंग से न होना, आयरन की कमी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, विटामिन की कमी आदि सब कारण होते हैं। उसके बाद जो डिसऑर्डर है, जो तीसरा डिसऑर्डर है वो है ओलिगोमेनोरिया। मतलब मेंसेस जब आता है तो रेगुलर समय में ही आता है 28 दिन 30 दिन में, लेकिन बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग दिखाई पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। इसके कारण में भी वही न्यूट्रिशन की कमी और कुपोषण, कमजोरी, आयरन की कमी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आदि कारण होते हैं। उसके बाद जो डिसऑर्डर है वो है पॉलीमेनोरिया। मतलब कम समय में महीने में 2 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, या कम समय में 14 दिन 15 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, इसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। तो इसके कारण में जो है वो
गर्भाशय की बनावट में कुछ विकृति होना, अत्यधिक कमजोरी होना अत्यधिक दुबले पतले महिला में, और एड्रिनल ग्लैंड की जो क्रियाशीलता, इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसके कारण से भी पॉलीमेनोरिया होता है। उसके बाद है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में जो पीरियड है तो वो निश्चित दिन में ही आता है, 28 से लेकर 30 दिन में, लेकिन अचानक बीच बीच में ब्लीडिंग दिखाई पड़ता है तो उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया। तो इसके कारण में कुछ अंदरूनी बीमारी हो सकते हैं, जैसे कि यूटेराइन ट्यूमर, फाइब्राइड, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इत्यादि कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड के दौरान, जो ब्लीडिंग फेज के दौरान अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग एवं लंबे समय तक ब्लीडिंग होता है, हफ्ता 15 दिन तक भी ब्लीडिंग होते रहता है, तो इसको बोलते हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया के कारणों में अत्यधिक गरिष्ठ भोजन करना, जैसे कि यदि ऑयली फास्ट फूड वगैरह का सेवन करना, बार बार एबॉर्शन होना, एक्सेसिव इंटरकोर्स, स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा हिस्सा लेना, जैसे कि घुड़सवारी करने वाली लड़कियों में, अत्यधिक खेलकूद करने वाली लड़कियों में भी मेनोरेजिया होता है। मेंटल कारण या साइकोलॉजिकल कारण, जैसे कि अत्यधिक तनाव, अत्यधिक क्रोध, शोक, चिंता आदि भी ब्लीडिंग में कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं, इसी कारण से मेनोरेजिया होता है। इसके अलावा कुछ बीमारी जैसे कि टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, स्कारलेट फीवर, मलेरिया आदि के कारण से भी मेनोरेजिया होता है। अब नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग। मतलब मेनोपाज के समय, मेनोपाज किसको बोलते हैं, जैसे कि 12-13 साल की उम्र में मेंसेस स्टार्ट होता है, 40 से 50 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में बंद हो जाता है। तो उस समय बंद होने के दौरान या उसके पहले अत्यधिक मात्रा में महिलाओं को ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसे बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मेनोपॉजल के जो कारण हैं उसमें यूट्रस के अंदर किसी प्रकार की बीमारी होना, जैसे कि यूटेराइन कैंसर, फाइब्राइड ट्यूमर, सर्वाइकल कैंसर, ओवरी में किसी प्रकार की बीमारी आदि के वजह से भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन की दवाई, जब मेनोपॉज की समस्या को कम करने के लिए, मतलब जल्दी मेनोपॉज ना आए इसके लिए एस्ट्रोजन की दवाई दी जाती है, बीच में बंद कर दी जाती है, तो उसके वजह से भी मेनोपॉजल ब्लीडिंग दिखाई पड़ता है। कुछ ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि खून की कमी, सिकलिंग वगैरह, और जो खून का थक्का जल्दी ना जमना, विटामिन के वगैरह की डिफिशियंसी, इन कारण से भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग दिखाई पड़ता है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी डिसऑर्डर के कारण से कभी भी अत्यधिक मात्रा में वजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के उपचार के बारे में। जैसे कि एमिनोरिया वगैरह हो, तो सबसे पहले तो उसके कारण के बारे में जानेंगे कि एमिनोरिया किस कारण से हुआ है। अगर प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिला है, तो इसको कोई उपचार की जरूरत ही नहीं है। अन्यथा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के लिए मल्टीविटामिन की टेबलेट, आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट एवं सिरप, कुछ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जैसे कि ओवराल एल, ओवराल जी वगैरह दिया जाता है। डिसमेनोरिया में अत्यधिक दर्द हो तो
जो साइक्लोपाम टेबलेट, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लाइड इसका फार्मूला है। ड्राउट टेबलेट, मेफिनेमिक एसिड, कमर वमर में दर्द है तो निमेसुलाइड वगैरह दिया जाता है। साथ में मल्टीविटामिन की टेबलेट एवं आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट या सिरप दी जाती है एवं उसके कारण को ठीक किया जाता है। जो भी उसके कारण है तो उसके कारण के हिसाब से उपचार किया जाता है। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया में जो ब्लड ब्लीडिंग को कम करने के लिए ट्रेनेक्सेमिक एसिड टीसील नाम से आता है और टेक्साकाइन नाम से आता है, उसका टेबलेट भी आता है। ये दवाई दी जाती है ब्लीडिंग को कम करने के लिए। साथ में उसके कारण का जो भी कारण है उसका उपचार किया जाता है और खून की कमी हो तो आयरन टॉनिक और मल्टीविटामिन की टेबलेट दी जाती है। मेट्रोरेजिया, पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग हो गया और ऑलिगोमोनेरिया, हाइपोमोनेरिया, पॉलीमोनेरिया, इन सभी में हार्मोन की जो टेबलेट है ओवेडाल एल, ओवेडाल जी, माला एन, माला डी इत्यादि डॉक्टर्स देते हैं। साथ में मल्टीविटामिन की टेबलेट, आयरन टेबलेट, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट या सिरप आदि प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे ये जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई अंदरूनी बीमारी हो, कोई आंतरिक कारण हो तो जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखाएं, सोनोग्राफी करवाएं, जिससे उसका उचित कारण पता चल जाता है। उसके आधार पर इलाज किया जाता है। किसी किसी केस में दवाई से ठीक नहीं होने पर हिस्टेक्टॉमी भी करना पड़ता है, अर्थात गर्भाशय को बाहर निकालना पड़ता है। आयुर्वेदिक में कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे अशोका रिस्ट वगैरह, एम्प्रोटोन सिरप, नाड़ी सुधा, नाड़ी रतन सिरप। होम्योपैथी में यूट्रॉनिक सिरप, फेमिना सिरप, यूट्रोफाइन सिरप, बायो कॉम्बिनेशन की दवाई नंबर 15 आदि टेबलेट जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में दिए जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।